स्वागत है आपका मेरे चैनल सन स्पोकनेस्ट पे। तो अब तक तो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। उसमें से मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया है, शुड कैन में पढ़ा चुकी हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पर भी बात कर चुकी हूँ। और पिछली बार मैं आपको वोकेबलरी का सेशन 2 ले चुकी हूँ। देखिए, बातों बातों में तो मैंने आपको आज का टेंस ही बता दिया। तो आज जो मैं टेंस बताने वाली हूँ वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी मैंने क्या बोला उसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हमको पहले ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस किस तरीके के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट समझाने से पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की बात इसीलिए करूंगी कि जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ाया है, फिर उसके बाद वोकेबलरी का सेशन लिया, जिससे कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं आपको भी बताती हूँ, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली क्या था कि उसमें हमने बोला था कि पीछे जो सेंटेंस होता है उसके बाद ता है, ती है, इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें यूज होता है, इसमें ता है, ती है का इस्तेमाल होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कंटिन्यूअस के नाम से ही आप समझ रहे थे। देखिए, नाम जो होता है, नाम के पीछे बहुत गहराई छुपी होती है। नाम से ही समझ में आता है कि कंटिन्यूसली वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इसलिए हमने उसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखा था और उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाए थे। आज जो टेंस पे मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए, आपको कुछ नाम में ही समझ, इसके जो नाम है उसमें ही समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट यानी कि वो काम एकदम परफेक्शन के साथ है, यानी कि पूरा हो चुका है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चाहे आप उसको हो चुका है बोलो या हो गया है बोलो, है ना। तो इसीलिए हमने इसका नाम जो है, इस टेंस का नाम जो रखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जनरली बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज होते हैं। खैर, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बात की टॉपिक है, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पर फोकस करेंगे। तो देखिए, सेंटेंस का मैंने आपको टाइप बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस कैसे होते हैं, चुका है, चुकी होते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने पहले से बना के रखे हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले जैसे कि रूल के हिसाब से जितने भी टेंसेस होते हैं, सबसे पहले हमको पॉजिटिव ही, मतलब सिंपल सेंटेंस ही बनाने होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हिसाब से हमने देखिए बनाया है, वह मुझे पढ़ा चुका है। यानी अगर मैं इसके बदले बोलूंगी कि उसने मुझे पढ़ाया है, तो भी बात एक ही है, यानी कि वो मुझे बहुत पहले पढ़ा चुका है, यानी कि उसका उस काम में परफेक्शन है, वो ऐसा कर चुका है, इसलिए हम इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। तो देखिए, इसका जो रूल्स है वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर पहले हम जानेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस का हमने देखा था, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। मीन्स जो मैंने ही शीट, आपको हैज और हैव का टॉपिक याद होगा कि ही शीट में मैंने हैज लगाया था और आई वी यू दे में हैव का इस्तेमाल किया था। तो वैसे आपको इसमें भी करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, मैंने आपके वर्ब जो 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, उस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पुराना रिवाइज करने के लिए। देखिए, ही, शी, इट, सिंगुलर, यानी सिंगुलर कोई भी नाम, इस पे हमने हैज का यूज किया था, याद होगा आपको, आप पुराना भी देख सकते हैं। और आई वी यू दे, यू दे और प्लूरल कोई भी नाम जो है उसमें हमने इस्तेमाल किया है वो हैव का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से जो है वो इसके हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि एक तरीके का माफ कीजिएगा, ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमको हैज लगाना है। सिंगुलर से कंफ्यूज मत होइएगा, तो सिंगुलर तो प्रोनाउन भी होते हैं, नाउन भी होते हैं। किसी एक बंदे का नाम लियो तो वो सिंगुलर हो गया, और बहुत सारों का लेंगे तो हम प्लूरल में कहेंगे उसको। ऐसे उसके बदले हम ही, शी, इट यूज कर सकते हैं। तो देखिए, वहां मुझे पढ़ा चुका है, तो मुझे यहाँ लगाना है ही हैज। पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हमने लगाया ही हैज टॉट मी। ये आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। मैं तुमसे मिल चुका हूं, तो मैं के साथ आई, यानी कि आई के साथ हमने क्या यूज किया था? पुराने जो हैज वाले सेंटेंस है हैव, तो आई हैव। मिलने को हम मीट कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है मेट। तो आई हैव मेट यू, तो इसे थर्ड फॉर्म के साथ हमने इसको बनाया। उसने ताजमहल देखा है, तो देखिए देखा है यानी कि वो उसे देख चुका है, बात एक ही है। उसने ताजमहल देखा है या वह ताजमहल देख चुका है, तो हम इसे बनाएंगे ही हैज सीन द ताजमहल। तो सीन, देखिए सॉरी, सीन द ताजमहल लगाइएगा, क्योंकि ताजमहल जो है मॉन्यूमेंट है, उसके साथ द का यूज होता है। तो ही हैज सीन द ताजमहल, देखा है, सीन क्यों लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, और अगर इसके बाद मुझे सेंटेंस को कुछ प्रीपोजिशन, कुछ नए वर्ड्स के साथ बनाना हो, जैसे उसने ताजमहल कई बार देखा है, तो अब ये जो कई बार आया है उसको बाद में लगाएंगे।
ही हैज सीन द ताजमहल मैनी टाइम। ये देखिए, ठीक है। तो मैनी टाइम को हमने बाद में यूज किया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो मैनी टाइम ही हैज सीन द ताजमहल। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई डू का यूज नहीं है, कोई डस का यूज नहीं है, या इज और आर एम कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो डायरेक्ट वो यूज है सिर्फ नॉट का यूज करना है। तो ही हैज नॉट टॉट मी, देखिए मैंने वापस से नहीं लिखा है, इसी को रिपीट इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया। तो ही हैज नॉट टॉट मी, आई हैव नॉट मेट यू, इसी का बनाया है। ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल नहीं देखा है या ताजमहल नहीं देख चुका है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव जो बनेंगे, कुछ नहीं करना है, वो हैज और हैव जो है वही हमको सब्जेक्ट के पहले लाना है। यानी कि कैसे लाना है, देखिए हैज ही टॉट मी, सॉरी हैज, हाँ ही हैज नॉट टॉट मी, तो हैज ही टॉट मी, इसका मैंने इंट्रोगेटिव बनाया है। ये देखिए सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकती हूँ। हैजंट ही टॉट मी भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए हैजंट ही टॉट मी भी बना सकते हैं, या मैंने इसको बोला कि हैज ही नॉट टॉट मी, हैज ही नॉट टॉट मी। तो देखिए दोनों तरीके से सेंटेंस बन चुका है। और अब मैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लूंगी वो टेंस पर मैं नहीं लूंगी। अभी जो है मैंने आपको, मुझे वोकेबलरी का सेशन 3 लेना है, और जो मैंने अभी जितने टेंस बनाए हैं और वोकेबलरी ली है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने अगले टॉपिक को। पहले मैं वोकेबलरी का सेशन लेने के बाद जो टॉपिक होगा, मैं उस टॉपिक में अभी जितने भी टेंस पढ़े हैं उसकी सबसे कॉन्वर्सेशन आपको करवाऊंगी कि किस तरीके से हमको उन टॉपिक के साथ कॉन्वर्सेशन करना है। और वो स्पीड वाला फंडा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ को कैसे अपनी स्पीड बढ़ाना है, उसी स्पीड के साथ हम अपने कॉन्वर्सेशन को करेंगे। और तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। और जब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।